नमस्कार। देखते हैं अंग्रेजी क्लास को फटाफट। तो देखिए अंग्रेजी की क्लास में जो है आपके 3 पार्ट में बांट करके अंग्रेजी की आपका अध्ययन हो रहा है। पर डे जो आपकी जो वीडियो मिल रहा है उसमें 3 चीज़ें। पहले तो आपका हम प्लान बनाए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 नंबर में, दूसरे नंबर में आपका जो है क्या है ट्रांसलेशन, तीसरे नंबर में वर्ड पावर। तो अलग अलग आपका जो है एक ही वीडियो में 5-10 मिनट के वीडियो में सारा चीज़ आपका रिवीजन कराया जा रहा है। तो देखिए आपका जो है सेंटेंस, यहाँ से आपका शुरुआत जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें जो है क्या है सेंटेंस के सारे रूल को हम बता चुके हैं। और सेंटेंस के क्या है आपका इस समय चल रहा है एग्जाम्पल आपका प्रैक्टिस। तो देखिए आज का जो है देखिए जो सेंटेंस है उसमें आपके रिवीजन कराते हैं, प्रैक्टिस हम कराएंगे। अब इसमें क्या है कि देखिए एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि किस तरह से आपका जो है क्वालिफायर, आपका एडजेक्टिव और डिटरमाइनर आपका काम करता है। ठीक, तो देखिए हम आपको इससे पहले एग्जांपल में हम बताए थे। अगर एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, अगर देखिए हम यहाँ पर लेते हैं, अगर एग्जांपल आपका जो है हम ले रहे हैं कि जो है सम क्या है आपका सम बॉयज, आपका सम बॉयज हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपका जो है प्लेट। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें जो है कौन आपके जो है क्या है आपके सब्जेक्ट है, कौन जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आपका अगर सब्जेक्ट अगर यहाँ पर सम बॉयज सब्जेक्ट है और प्लेट आपको क्या है जो है आपका प्लेट जो है आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक, आपका जो है प्रेडिकेट है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये वर्ब है। अब यहाँ पर देखना यह है कि जैसे अगर आपका जो है क्या है जो बॉयज है, क्या है बॉयज, तो बॉयज में देखिए आपका अगर एक वर्ड यहाँ पर है और बॉयज के एक वर्ड के बाद अगर एक वर्ड और यहाँ पर लगा है उसके पहले, तो इसको बोला जाता है आपको क्वालिफायर। ठीक, इसी को बोला जाता है आपको क्वालिफायर। ठीक, और अब इसमें है क्या कि अब अगर इसी शब्द में, अब जैसे यहाँ पर देखिए एक हम शब्द आपका एग्जाम्पल है भी, देखिए यहाँ पर है कि ए गुड बॉय रिस्पेक्ट हिज एल्डर। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अगर बॉय के बाद ये गुड लगा है, बॉय के बाद गुड लगा है, जिसे यहाँ बॉय के बाद सम लगा है, तो ये तो आपका जो है क्वालिफायर हो गया। लेकिन अगर इसके बाद 2 शब्द है, जैसे अगर मान के चलिए कि ए आपका हो गया गुड, आपका हो गया बॉयज, और इसके बाद जो हो आपका प्रेडिकेट में। ठीक, तो यहाँ जो आपके क्या है अगर गुड एक शब्द है तब तो क्वालिफायर है, और 2 शब्द यहाँ पर हो गए तो क्वालिफायर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। क्वालिफायर के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका जो है एडजेक्टिव और एक हो जाता है आपका डिटरमाइनर। तो यहीं पर समझना है, इससे भी सवाल आपका बन जाएगा कभी। देखिए सवाल कहाँ से पूछ लिया जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए पेपर जो है दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और पेपर जो है हार्ड होते चला जा रहा है। तो जो चीज़ पढ़ी है उसको पूरी तरीके से पढ़ना है। तो आपको यही हम बताए थे और आज फिर रिवीजन में करा दिए कि अगर आपका जो मेन वर्ब है, मेन आपका मेन वर्ब नहीं, मेन जो आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो मेन वर्ड जो होता है उसके पीछे अगर एक शब्द है तो उसको जो है क्वालिफायर बोलेंगे। यदि 2 शब्द है तो क्वालिफायर उसको जो है चेंज होकर के उसको डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में हो जाता है। तो यहाँ से बात आपको क्लियर हो गया होगा। और आज क्या देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, अब एग्जाम्पल इस कह रहा है सवाल कह रहा है कि स्टडी द एग्जाम्पल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द सब्जेक्ट पार्ट गिवन इन ब्रैकेट्स। यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट पार्ट इन द राइट ऑर्डर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के आधार पर अब यहाँ दिया है कि रिस्पेक्ट हिज एल्डर, बीच में खाली जगह है। अब यहाँ पर गुड ए बॉय दिया हुआ है खाली जगह पर, तो यहाँ पर इसको सीरियल में करना है। तो पहले क्या करना था, ए गुड बॉय आपका किया गया, ए गुड बॉय रिस्पेक्ट हिज एल्डर। ठीक, इसी प्रकार से जो है इसमें आपको करना है आगे वाला सवाल में। तो चलिए फटाफट करके देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका टॉल दैट बॉय। अब यहाँ पर इसको भरना है। अब भरने में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको देखिए क्या है आपका अगर दिया हुआ है टॉल दैट बॉय, तो अभी भी आपको तुरंत बताएं कि कैसे आपको करना है। आपको जो है क्या है सबसे पहले जो आपका क्वालिफायर होता है, तो आपको मेन जो आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो मेन वर्ड होता है उसके क्वालिफायर को पहले लिखते हैं। तो देखिए आपका आ जाएगा दैट, सबसे पहले आ जाएगा आपका दैट, यहाँ पर आ जाएगा दैट होगा, फिर दैट टॉल बॉय। ठीक, क्या हो जाएगा दैट टॉल बॉय, यानी कि बॉय की ये जो है विशेषता बता रहा है ये आपका। अब यहाँ पर टॉल आपका एडजेक्टिव हो गया और दैट आपका जो है डिटरमाइनर हो गया। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट आपका एग्जांपल में आपका यहाँ दिया हुआ है क्लेवर, आपका क्या दिया हुआ है क्लेवर, आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्लेवर। ठीक, क्लेवर दिया हुआ है, क्रो दिया हुआ है, द दिया हुआ है। अब इसको जो है यहाँ पर ड्रैंक द वाटर में भरना है। तो आप क्या करेंगे कि जो है आपको द क्लेवर क्राउ ड्रैंक द वाटर, ये हो जाएगा। ठीक, आपका तीसरा का आपका एग्जांपल है आपका बॉय दिस यंग दिया हुआ है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा दिस यंग बॉय कम्स टू स्कूल डेली। नेक्स्ट है आपका रिच ए मैन दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा ए रिच मैन, क्या हुआ ए रिच मैन आपका हेल्प मी। ठीक, आगे आपका क्या है ओवे द रूल ऑफ द गेम, इसमें प्लेयर और द आल भरना है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका द आल प्लेयर ओवे द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक, नीचे है आपका नेटिव बॉय सम, क्या है नेटिव बॉय सम, तो यहाँ पर हो जाएगा सम नेटिव बॉय आपका जो है क्वारल। ठीक,
आगे है आपका कि हैव अरीव्ड, तो आल फ्रेंड माई दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर पहले माई आएगा, फिर इसके बाद आल आ गया, इसके बाद फ्रेंड, तो माई आल फ्रेंड आपका हो जाएगा फाइट फॉर देयर कंट्री। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि फॉक्स ए क्लेवर, तो आपका जो है क्या हो जाएगा एक क्लेवर, आपका क्या हो जाएगा एक क्लेवर फॉक्स, यहाँ पर ये पहले आएगा क्लेवर बाद में फिर फॉक्स, एक क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ठीक, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा आपका बर्ड सम वाइट, तो आपका जो है क्या हो जाएगा इसमें सम वाइट बर्ड, पहले सम फिर वाइट, तो सम वाइट बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इस तरह से इसको जो है आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके बिंदु पर आइए, नेक्स्ट आपका जो है आज हम लिए हैं ईट के प्रयोग के बारे में। ठीक, तो देखिए ईट के प्रयोग अगर हम ट्रांसलेशन में अगर बात करें, इससे पहले देखिए आपको हम इज एम आर आपका क्या है जो है कि इज एम आर वाज, और जो है क्या है वाज वेयर, आपका सेल बी और विल बी, ये आपका जो है जो प्रयोग की विधि को हम बता चुके हैं। ठीक, आज हम देखेंगे इसी क्रम में जो है ईट के बारे में। तो ईट के देखिए प्रयोग के बारे में हमको जानने के लिए सबसे समझना पड़ेगा कि ईट आपके जो है क्या है दो स्थानों पर आता है, दो स्थानों पर ईट का प्रयोग होता है। एक तो आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है, आपका क्या होता है पर्सनल, क्या होता है आपका जो है पर्सनल आपका प्रोनाउन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, और एक आपका जो है होता है आपका नेचुरल के रूप में। ठीक ना, नेचुरल ईट के रूप में, नेचुरल NATU आपका क्या हो जाएगा RAL। ठीक, नेचुरल, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन के रूप में और नेचुरल के रूप में जो है ईट का प्रयोग दो जगह आपका होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये समझना है ईट का अर्थ। देखिए ईट का जो अर्थ होता है, ईट का मान लीजिए अगर आप पर्सनल प्रोनाउन में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ईट का मतलब देखिए क्या होता है, यह हो गया, ईट का मतलब यह हो गया, वह हो गया, इसने उसने, इसे उसे, इसको उसको, मतलब कर्ता कारक के रूप में कर्म कारक के रूप में, ये ईट का अर्थ होता है। ठीक, अब इसको देखिए प्रयोग में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत होता है, और सावधानी बरतने की जरूरत यह है कि देखिए ईट का मतलब भी यह होता है और आपका वह होता है। ठीक, और आपका दिस, यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो ये तो पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रहा है। अगर हम क्या करें कि संकेतवाचक प्रोनाउन, जैसे जो डिमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो दिस होता है, दिस होता है, और क्या होता है दैट होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि दिस मतलब भी आपका यह होता है और दैट मीन्स वह होता है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको परीक्षा में बजा करके पूछा जाता है, तो दिस मतलब यह, ईट मतलब भी यह, दैट मीन्स वह, और ईट मीन्स भी वह। अब इसको जो है किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक बात आपको बता दें कि देखिए जो यह वह बात है ईट के मामले में, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर एक बात समझ लीजिए कि अगर वस्तु, अगर मान लीजिए कोई वस्तु अगर आपके पास एकदम सामने पास में है, जिस वस्तु की आप बात कर रहे हैं वस्तु अगर सामने है, तब तो भाई उसमें आपको दिस का प्रयोग होगा यह के लिए, और दैट का प्रयोग होगा वह के लिए। अगर वस्तु सामने नहीं है तो वहाँ पर जो है आपका यह वह के लिए जो है ईट का प्रयोग होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यह बात तो हो गई। अब देखिए क्या होता है कि अब जो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो आपका ईट का प्रयोग होता है, अब दिस और दैट आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो प्रयोग होता है, तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आपका क्या है, देखिए ही भी आता है, सी भी आता है। तो देखिए ही क्या होता है, ही आपका जो है पुरुषवाचक शब्द है, पुरुषवाचक के लिए प्रयोग करते हैं जैसे अनुवाद करते हैं, और सी जो क्या होता है आपका जो है स्त्रीवाचक शब्द होता है, और ईट जो क्या होता है आता है निर्जीव वस्तु के लिए। तो आपको पता ही है कि पर्सनल प्रोनाउन में, लेकिन बस यहीं पर यही ध्यान आपको रखना है कि अगर वस्तु नज़दीक है, अपने पास है, तो दिस और दैट का प्रयोग होगा, अगर नज़दीक नहीं है तो यह वह का जो है प्रयोग होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और ये तो हो गया आपका पर्सनल के रूप में, और एक आपका जो नेचुरल के रूप में होता है उसको इसका एग्जाम्पल के बाद बताते हैं। तो इसमें क्या है आपका, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है आपका कि देखो यह कीमती किताब थी। ठीक, आपका देखो यह कीमती किताब थी, परंतु अब पुरानी और फटी हुई किताब है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लुक दिस वाज ए कॉस्टली बुक, यहाँ पर जो दिस का प्रयोग होता है इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम टाइप नहीं किए हैं, तो थोड़ा लिख रहे हैं, लिखने में थोड़ा सा लंबा जाएगा, वीडियो भी लंबा हो रहा है, क्योंकि देखिए सब जो पढ़ाने लायक चीज़ है, अगर क्लास 1 घंटा 2 घंटा का चलता है तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। देखो यह एक कीमती, क्या कीमती आपका किताब थी। ठीक, किताब आपका थी। अब यहाँ पर लगले आपका एक सेंटेंस और है, परंतु आपका क्या हो गया, परंतु अब यह एक पुरानी आपका और फटी हुई किताब है, और फटी हुई किताब है। ठीक, अब इसको अगर मान के चलिए कि आपको अनुवाद करना है तो क्या करेंगे, अब देखो मतलब हो जाएगा आपका लुक यहाँ देखो, अब यह एक कीमती किताब थी, अगर किताब सामने है तो यह के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही बात है यहाँ पर दिस का प्रयोग जो अभी हम बताए थे। दिस वाज ए आपका क्या हो जाएगा
कास्टली आपका बुक, ठीक। और लेकिन परंतु अब यह एक पुरानी और फटी हुई किताब है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए बट, और निर्जीव वस्तु भी है, हो गया आपका एक तरह से, बट आपका नाउ इट इज एन ओल्ड आपका एंड टर्न बुक, ठीक ना, एंड आपका टर्न आपका बुक, ठीक। देखिए इसका क्लास जब लंबा चलेगा, फिर अभी इस वीडियो को एक बार और इसको बनाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे, एग्जाम्पल को इसमें लेकर के बना करके आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए नेचुरल के रूप में जो प्रयोग होता है उसको देख लेते हैं। तो जो नेचुरल के रूप में जो ईट का प्रयोग होता है, तो दो तरह ईट का प्रयोग होता है, एक पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, एक नेचुरल के रूप में। तो जो नेचुरल के रूप में होता है, क्या होता है कि कुछ वाक्य जैसे ऐसे होते हैं कि दिन, समय, महीना, मौसम, किसी प्राकृतिक घटना की बात होती है, तो ऐसे वाक्यों में जो है क्या है, कर्ता की जगह पर ईट का प्रयोग हो जाता है, कर्ता की जगह पर कर्ता का अभाव होता है, वहाँ पर ईट का प्रयोग हो जाता है। और इन वाक्यों में अगर देखा जाए तो ईट का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक ना। जैसे देखिए अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही टाइम वाला कि जो है अब जो है क्या है, 5 बजे हैं, ठीक, 5 जो है बजे हैं, ठीक, अब 5 बजे हैं। तो इसमें क्या है आपका, आप लिखते हैं, खुद लिखते हैं कि इट इज आपका 5 आपका ओ क्लॉक आपका जो है 9, ठीक। तो इट इज 5 ओ क्लॉक 9, तो अब 5 बजे, यहाँ पर ईट का प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कर्ता का अभाव रहता है और इसका ईट का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकलता है। तो ये हो गया आपका ईट के प्रयोग के बारे में। और अगर हम बात करें तो इसमें हम सिलेक्ट किए हैं सिनोनिम्स हर एक वीडियो की भांति। तो इसमें देखिए इलीगल और जो है इलीगल, जो इलीगल होता है आपका अनलॉफुल, एक गैर कानूनी होता है, और इंस्टेंटली सून मीन्स शीघ्र होता है, तो ये सिनोनिम्स है। तो मतलब आपका इरीगेट टू वाटर मीन्स सींचना होता है, जीलियस और इन्वियस मीन्स ईर्ष्यालु होता है, जस्ट और लॉफुल मीन्स न्यायप्रिय होता है। और इसके बाद हम आपका लिए हैं जो है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में क्या है आपका कि हेट्रेट मीन्स होता है आपका क्या है, घृणा, घृणा। लव मीन्स क्या होता है आपका प्रेम, हेट मीन्स नफरत, लव मीन्स आपका प्रेम, वही बात हो गया। हेल मीन्स नरक, हेवन मीन्स स्वर्ग हो गया, ठीक। आपका क्या है, हॉलो मिस खोखला, और सॉलिड मिस क्या होता है आपका ठोस होता है। हॉनर मिस सम्मान, और डिसऑनर मिस जो है आपका जो है सम्मान नहीं करना, मतलब एक तरह से आपको उसका प्रति सम्मान, मतलब सम्मान नहीं करना आपका, होनर, सम्मान, डिसऑनर, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये हो गया जो है आपका जो है इंग्लिश की क्लास समाप्त। तो अभी इंग्लिश में देखिए, अभी ईट आपको बढ़िया समझ में नहीं आया होगा, तो अभी ईट के बारे में एक संक्षिप्त वीडियो आपको बना देंगे, तो और एकदम ठोस ठोस बातें उसमें बता देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, तो आपका जो है क्लियर पता हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ईट का प्रयोग मोटा मोटी 2 रूपों में होता है, एक पर्सनल प्रोनाउन, एक जो है आपका नेचुरल के रूप में। पर्सनल में ही सी ईट आप बता ही दिए कि निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, और दिस दैट के बारे में बताएं, लेकिन फिर इसका वीडियो आपका बनेगा, अभी धीरे धीरे समझते रहिए। तो आज